Good evening, my dear students. How are you, my dear students? कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you are quite well. You are quite well, so I am quite well. You are feeling well, so I am feeling well. You are welcome to OK English classes. आपका OK इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये OK इंग्लिश क्लासेस इस बात की गारंटी देता है कि यदि आपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर OK इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन किया है और यह जो बोल्ड स्टूडेंट OK इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें तो एक कमिटमेंट के साथ करेंगे। आप एक कमिटमेंट के साथ करेंगे कि नहीं, हमें नित्य पढ़ाई करना है और बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है, क्योंकि यूपी बोर्ड 2025 की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। ये महाकुंभ है, जिस महाकुंभ में यदि आप शामिल हो रहे हैं तो पूरे जोश और होश के साथ शामिल होना। यकीनन दावा करता हूं कि आप 2025 में इंग्लिश ग्रामर में 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पढ़ना एक अच्छी आदत है, लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। आज सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप कोई कार्य करें, जब आप पढ़ें तो मन से पढ़ें। यदि आप अपने कार्य को मन से, लगन से कर रहे हो तो यकीनन आपको सफलता निश्चित है, आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आधे अधूरे मन से कार्य कर रहे हो तो असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, और वो अच्छी बात नहीं है आपके लिए, ना आपके पेरेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि भविष्य आपका है। लेकिन फिर भी चिंता आपके पेरेंट्स को रहती है, आपके गुरुजनों को रहती है, तो उसी नैतिकता के साथ आप भी अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझ लीजिएगा और बेहतर तरीके से मन लगाकर पढ़िए। यकीनन शिक्षा वो है जो आपके जीवन को बदल देगी। ज्ञान वो है जो आपके जीवन को आदर्श और महान बना देगी। क्या आप तैयार हैं? रियली क्या आप तैयार हैं? यू आर रेडी? क्या आप तैयार हैं इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए? यदि आप तैयार हैं तो पूरे लगन और पूरी निष्ठा के साथ शामिल होइए और बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ओके इंग्लिश क्लासेस में मैं क्रमबद्ध तरीके से ही आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं। पार्ट 1 से 0 से लेकर शिखर तक ले जा रहा हूं, और सारे बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मेरे सारे बच्चे समझ गए इस बात को? वेरी गुड। इसके पहले पार्ट 37 में मैंने यूज ऑफ इट पढ़ाया था, इट का प्रयोग बताया था, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि इट का प्रयोग जब वाक्य में वर्ष, दिन, महीना, त्योहार, सर्दी, गर्मी आए तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी वाक्य पर जोर डाला जाए, क्या डाला जाए? जोर डाला जाए। जैसे मैं ही था तो क्या हो जाएगा? इट वाज आई। तुम ही थे, इट वाज यू। वही था, इट वाज ही। इस प्रकार से अनुवाद करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, अभ्यास भी कर लिए होंगे। आज यूज ऑफ देयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ देयर पढ़ेंगे। हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है और बेहतर तरीके से इसका अभ्यास करना है। ओके, कम टू द पॉइंट। पॉइंट पे आते हैं। यूज ऑफ देयर क्या है? यूज ऑफ देयर। देखिए, सबसे पहले यूज ऑफ देयर में क्या जानना है? पहचान जाननी है। क्या जाननी है? आइडेंटिफिकेशन जानना है। क्या बताया गया? सबसे पहले अपने मस्तिष्क को एकाग्र कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। नो सब्जेक्ट नो एक्शन। अरे भैया, जिस वाक्य में ना तो सब्जेक्ट हो और ना कोई कार्य हो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम देयर से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? देयर से शुरू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आया, एक गायिका है। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कुछ नहीं। कोई कार्य है? कोई कार्य नहीं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम देयर से शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं?
देयर से शुरू करते हैं और इनमें क्रियाएं क्या लगाते हैं, इज, आर, वाज, वर, विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, है ना। एक वचन हो तो इज लगाएंगे, बहुवचन हो तो आर लगाएंगे, था या थे हो तो वाज या वर लगाएंगे, रहेगा रहेगी हो तो विल बी या शैल बी लगाएंगे। फिर से समझिए कि जब किसी वाक्य में ना कोई सब्जेक्ट दिया हो और ना कोई कार्य दिया हो, देखो एक गायिका है, ना तो सब्जेक्ट है और ना ही कोई कार्य है, बस अनुभूति हो रही तो एक नाउन की हो रही है। गायिका क्या है आपका, सिंगर क्या है आपका, नाउन है नाउन, सब्जेक्ट तो नहीं है, कोई कार्य तो नहीं है, तो बेटा ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम देयर से शुरू करते हैं। तो ये एक फार्मूला बना दिया गया ताकि आपके बेहतरी के लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, मेरे लल्लों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। देखिए देयर, फिर है या है आए तो इज या आर का प्रयोग करेंगे। एक वचन हो तो इज, अगर बहुवचन हो तो आर। था या थे आए तो वहां पे वाज या वर का प्रयोग करेंगे। रहेगा रहेगी आज शब्द आए तो विल बी या शैल बी का प्रयोग करेंगे और जो नाउन दिया हो उसको लिखेंगे। ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही आपको अनुवाद करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला आई मीन सूत्र के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार आपको देयर से वाक्य शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले यही देख लीजिएगा, एक गायिका है तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, देखो एक गायिका है, अरे भैया ना तो सब्जेक्ट दिया और ना तो कोई कार्य दिया, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम कहां शुरू करेंगे, देयर से शुरू करेंगे। कहां से, देयर। अब देखो गायिका एक वचन का बोध हो रहा ना, तो क्या लगाएंगे हम क्रिया, इज। एक गायिका, देखिए एक गायिका एक वचन है तो इज लगा दिया। आ सिंगर, नाउन क्या है, सिंगर, देयर इज अ सिंगर, एक गायिका है। अगर होता एक गायिका था तो देयर वाज अ सिंगर। क्या लल्ला समझ में आ गया, आ गया समझ में, वेरी गुड, समझ में आएगा, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, वेरी गुड। चलिए देखिए एग्जाम्पल आया, एक राजा था, अरे भैया एक राजा था, ना तो इसमें सब्जेक्ट है और ना ही कोई कार्य है, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद कहां शुरू करोगे, देयर से शुरू करोगे। तो कैसे अनुवाद शुरू करोगे, देयर। एक राजा था, देखिए था आया तो वाज या वर लगाएंगे, लेकिन एक वचन को शो कर रहा है तो क्या लिखेंगे, देयर वाज। अब नाउन क्या, एक राजा, अ किंग, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। हो गया अनुवाद, हो गया, डर खत्म हो गया, बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, इस बात के लिए मैं दावा करता हूं। चलिए ठीक है, दो अंधे आदमी थे, कितने अंधे, दो अंधे आदमी थे, तो वाक्य कहां शुरू करोगे, देयर से। तो देयर थे, वर, बहुवचन हुआ तो वर लगेगा ना, थे, टू, दो अंधे आदमी थे, देयर वर टू, कैसे, अंधे, ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, मेन, बहुवचन है, मैन का मेन होता है बहुवचन। देयर वर टू ब्लाइंड मैन, दो अंधे आदमी थे। हो गया अनुवाद, हो गया अनुवाद, वेरी गुड। अब देखिए एक पुरानी कहावत है, ये जो कहावत है ये आपका नाउन है, एक पुरानी कहावत है, तो क्या कहां से अनुवाद शुरू करोगे, देयर से। देयर इज एन, पुरानी, ओल्ड, कहावतें का माने होता है कहावत, प्रोवर्ब, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोवर्ब। अब एन क्यों लगाया गया, क्योंकि ओ वावेल अर्थात स्वर ध्वनि आ रहा है, इसलिए एक के लिए एन लगाया गया। तो देयर इज एन ओल्ड प्रोवर्ब, एक पुरानी कहावत है। क्या बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला सेंटेंस, यहां एक कुआं था, या एक यहां कुआं था, तो भैया अनुवाद कहां शुरू करेंगे, देयर से। तो देयर, समझिएगा, देयर वाज एक कुआं, अ वेल, WELL, वेल मीन्स कुआं, यहां हियर, फुल स्टॉप, देयर वाज अ वेल हियर, यहां एक कुआं था। समझ में आ गया, वेरी गुड। इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट, प्लीज अटेंशन एवरीवन। कल छुट्टी रहेगी, अरे भैया रहेगी
तो विल बी या शैल बी लगेगा ना। तो कल छुट्टी रहेगी तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे, देयर से शुरू करेंगे। देयर विल बी क्या लगेगा, विल बी छुट्टी, हॉलीडे, HOLIDAY हॉलीडे कब रहेगी, कल। फ्यूचर है टुमारो, TOMORROW। क्या क्लियर हुआ, देयर विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी रहेगी। आ जाएगा अनुवाद, कर लेंगे देयर से। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है, शाम को एक मैच है। अब ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना कोई कार्य है, केवल क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। चलिए देखिए, शाम को एक मैच है तो कहां से अनुवाद शुरू करेंगे, देयर से। कहां से लल्ला, देयर से। देयर इज आ, क्या लगाएंगे, इज आ मैच, MATCH मैच, कब, शाम को, इन द इवनिंग, इन द, देयर इज अ मैच इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग, देयर इज अ मैच इन द इवनिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शाबाश। एक रानी थी, ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना कोई कार्य है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद मैंने बताया कहां शुरू करोगे, देयर से शुरू करोगे। तो एक रानी थी, देयर थी आया, और एक आया तो भैया देखो एक रानी एक वचन हुआ ना, तो देयर वाज आ क्वीन। क्वीन मीन्स क्या होता है, रानी होता है। देयर वाज ए क्वीन, एक रानी थी। और एक राजा था, देयर वाज अ किंग। दैट वाज अ किंग गलत है, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ क्वीन। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए में तेल नहीं है, यदि इसमें नहीं लग जाए तो इज नॉट, एम, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। यदि निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो क्रिया के साथ नॉट लगा देते हैं। तो जैसे कह दिया गया दिए में तेल नहीं है, तो कहां से अनुवाद शुरू करोगे, देयर से। देयर इज नॉट, क्या लगेगा, देयर इज नॉट ऑयल, ऑयल, ऑयल माने तेल। देयर इज नॉट ऑयल या नो ऑयल, नो लगा दीजिएगा या नॉट लगा दीजिएगा। देयर इज नॉट ऑयल इन द लैंप, इन द लैंप। लैंप मीन्स दिया होता है ना, दीपक या दिया, लैंप। अमन समझ में आ गया, समझ में आ गया, शिखा, शिखा समझ में आया, अंजलि, हनीशा, अनीशा, प्राची, वेरी गुड। देयर इज नॉट ऑयल, देयर इज नो ऑयल इन द लैंप। निगेटिव सेंटेंस हो तो नॉट या नो लगाएंगे, इज नो, आर नो, वाज नो, वर नो, विल नो बी या शैल नो बी या नॉट लगा दीजिएगा, हो जाएगा ना निगेटिव, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक प्रसिद्ध राजा था। कैसा राजा था, एक प्रसिद्ध राजा था। तो बताओ प्राची, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका अनुवाद हम कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, वेरी गुड, देयर से शुरू करेंगे। फिर पूछता हूं क्यों शुरू करेंगे देयर से, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है और ना कोई कार्य है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कहां से शुरू करेंगे, देयर से शुरू करेंगे। दैट इज वंडरफुल, शाबाश, वेल डन। एक प्रसिद्ध राजा था, तो देयर वाज आ फेमस किंग, देयर वाज अ फेमस किंग, एक प्रसिद्ध राजा था। क्लियर हुआ। लास्ट सेंटेंस है आपका 10वां नंबर, भारत में अनेक रियासतें हैं। रियासतें मतलब स्टेट्स, राज्य हैं। तो कैसे अनुवाद शुरू करेंगे, देयर आर, समझिए बेटा, आवाज बिल्कुल मत करिए, नहीं गंदी बात हो जाएगी। देयर आर मैनी, मैनी मीन्स अनेक, स्टेट्स, देयर आर मैनी स्टेट्स, भारत में, इन इंडिया, क्या लगेगा, इन
इंडिया, फुल स्टॉप। कंप्लीट हुआ। देयर आर मैनी स्टेट्स इन इंडिया, भारत में अनेक रियासतें हैं या अनेक राज्य हैं। क्या बात समझ में आ गई? सभी लोगों को बात समझ में आ गई? यदि न समझ में आई हो तो मैं तब तक बोर्ड पर खड़ा रहूंगा जब तक समझ में ना आ जाए। बताइए, आ गया समझ में? वेरी गुड। राइट नाउ इसे लिखना है और बेहतर तरीके से अभ्यास करना है, और भी सेंटेंस आपको बनाने हैं और बोलने की कोशिश करना है। क्या करना है? बोलने की कोशिश करना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बेटा चाहे जितनी सीख लो, अगर बोलने का अभ्यास नहीं कर पा रहे हो या नहीं करते हो तो यू कांट स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। मेरी बात समझ में आ गई ना? मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये जो आपको यूज पढ़ाए जा रहे हैं तो बस अभ्यास करने के लिए और बोलने के लिए। सीखा समझ में आ गया? सीखा समझ में आ गया? वेरी गुड। होमवर्क, होमवर्क में आपको 20 सेंटेंस बनाने हैं। कितने सेंटेंस? 20 सेंटेंस। 10 यूज ऑफ इट से और 10 यूज ऑफ देयर से। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मीनिंग्स डेली पढ़ते रहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। और टेंस, जो टेंस पढ़ाए गए हैं, हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिटी, ये सब पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ो, उन्नत करो और महान बनो और देश की सेवा के लिए समर्पित हो। ऐसा भाव, ऐसा कमिटमेंट लीजिएगा। ये पढ़ाई केवल खाने और सोने, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ईश्वर ने जो मानव रूप दिया है, किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? बेहतर करने के लिए दिया है। पढ़ लिख कर महान बनकर देश की सेवा के लिए समर्पित हो। शाबाश, थैंक यू सो मच।